बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक ऐसा वाक़या आपको बताने जा रहे हैं कि जिसे पढ़ने के बाद आप अल्लाह के उस वली की इल्मी मंज़िलत का तसव्वुर करके झूमते रहेंगे। आपका नाम सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन और वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपके अलक़ाबात में निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल औलिया और ज़री ज़र बख्श वगैरह हैं। आपकी विलादत 636 हिजरी 19 अक्टूबर 1237 में हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर एक जुमला कहा करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा ही खुशनसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका, फिर गश खा जाते। एक दिन उनके मरीदों ने पूछ लिया कि हजरत ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है। आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर तह बनाकर वापस महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे, जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता और उसके बाद एक खास निराले अंदाज में तय करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर पुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब तक लड़का मोहब्बत के जेर असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था। मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद ही फौत हो गया। उधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने दोबन को बुलाकर पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। दोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? दोबन ने कहा, मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा कि ये कपड़ा तय करो। अब दोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने उसे डांट कर पूछा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। दोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता ना रहा। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो की तरह रोने लगी और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भर कर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका यह मामूल रहा कि वो उस धोबी के बच्चे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आती। ये बात सुनाने के बाद हजरत कहते हैं, अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बुरोकार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसकी नमाज पढ़ने में इस तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल में ला सकते? अगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं, अगर शहजादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है, तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज है? हजरत निजामुद्दीन औलिया फिर फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं कि कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोजे का मुतालबा करता है, उसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। ये कोई मुस्तहब नहीं, फर्ज है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाजें ना होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात की नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा तो है जो खड़ा रखता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया नजीबुल तरफैन सादात में से हैं। सिलसिला नसब 15 वास्तों से हजरत अली और खतून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा से जा मिलता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दादा सैयद अली बुखारी और उनके चचाजाद भाई हजरत सैयद अरब, आपके नाना, दोनों बुजुर्ग अपने अपने अहलो अयाल के हमरा बुखारा से हिजरत करके बदायूं में आबाद हुए। आपके नाना सैयद अरब की साहबजादी सैयदा जुलेखा आपकी वालिदा माजिदा हैं, जो ज़ुहद व तकवा में कमाल दर्जा रखती थीं, इबादत गुजार और शब बेदार थीं, अपने वक्त की वलिया कामला थी और अपने वक्त में उन्हें राबिया बसरी कहा जाता था। आपके दादा सैयद अली बुखारी और आपके नाना सैयद अरब बुखारी दोनों बुजुर्ग अल्लाह के
برگزیدہ بندے تھے۔ دونوں بزرگوں نے باہمی مشورے سے اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے سید احمد علی کی شادی حضرت سیدہ زلیخا سے کر دی۔ ابھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دلی، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ حضرت بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی مادر گرامی بی بی زلیخا ایک امیر و کبیر بزرگ حضرت خواجہ عرب کی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ نے اپنے والد کی دولت کے ذخائر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ انتہا یہ ہے کہ بیوگی کا لباس پہننے کے بعد اس دروازے کی جانب نگاہ نہ کی جہاں آپ کا پورا بچپن اور جوانی کے ابتدائی چند سال گزرے۔ آپ دن رات سوت کاٹتی اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرا دیتی۔ اس طرح جو کچھ رقم حاصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتی۔ یہ آمدنی اتنی قلیل ہوتی کہ معمولی غذا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا۔ تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں ایک فاقہ ضرور ہو جاتا۔ جس دن فاقہ ہوتا اور نظام الدین اولیاء مادر گرامی سے کھانا مانگتے تو بی بی زلیخا بڑے خوشگوار انداز میں فرماتی، بابا نظام، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ بی بی زلیخا کا بیان ہے کہ میں جس روز سید محمد سے یہ کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے۔ سارا دن فاقے کی حالت میں گزر جاتا، مگر وہ ایک بار بھی کھانے کی کوئی چیز طلب نہ کرتے اور اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا سن کر انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہو۔ پھر جب دوسرے روز کھانے کا انتظام ہو جاتا تو نظام الدین اولیاء اپنی محترمہ والدہ کے حضور عرض کرتے، مادر گرامی، اب ہم کس روز اللہ کے مہمان بنیں گے؟ والدہ محترمہ جواب دیتی، بابا نظام، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔